फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। 12 हमारा पूरा हो चुका था, आज हम 13 पर हैं। देखिए 13 चैप्टर का क्या नाम दिया हुआ आपको, आयतन निकालने हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, फॉर्मूले जो वो हम साथ के साथ करेंगे। ठीक है, आपको बताते भी रहेंगे। क्या दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की 3 है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो घन है, ठीक है, प्रत्येक का आयतन कितना रखा है, 64 सेंटीमीटर। तो पहले मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.1 दिया क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर की 3। तो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, ए की 3। घन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है ए की 3। ठीक है, साइड का 3 किसके बराबर हो गया, 64 के। ठीक है, तो अगर हम इसके 64 के करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो ए का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जो आई है वो हमारी क्या आई है, इस घन की साइड आई है। घन की क्या आई है, साइड आई है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का घन है, 4 4 4 4 4। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ये दो घन है, दोनों घनों को अगर मैंने मिला दिया, दोनों घनों को अगर मिला दिया तो एक घन तो ये था ही, एक घन को और मिला दिया इसके साथ। ठीक है, तो ये जो पूरी साइड है ये कितनी हो गई आपकी, 8 सेंटीमीटर। 4 और 4 8, एक 8 हो गई, एक कितनी है 4, दूसरी भी कितनी है 4। देखो ये पूरी 8 हो गई, और ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, और क्या बन गया, ये घनाभ बन गया। क्या बन गया, ये घनाभ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि घनाभ क्या होता है, घनाभ के अंदर जो तीनों साइड जो होती है ना वो अलग अलग होती है, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे घनाभ की भुजा मतलब एल। एल कितनी हो गई, 4 जमा 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ बी, बी कितनी हो गई आपकी, 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये तो सबकी सेम रही। ठीक है, ये वाली सिर्फ ये बदली है। तो अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा उसने। क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब 2 ये आगे लग जाएगा, L कितना है हमारा 8, B कितना है 4, इसी तरीके से ये B 4 गुणा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा L कितनी हो जाएगी हमारी 8, तो 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और 8 चौक 32। ठीक है, देखिए 32 और 32 कितना होता है, 64। 64 में 16 जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 8 की 2 से गुना करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो स्क्वायर में लिखना है, क्यों, अगर आयतन होता तो 3 में लिखते, लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो हम स्क्वायर में लिखेंगे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, कोई एक बर्तन है, कोई भी बर्तन है, एक खोखले अर्धगोलाकार का है, खोखले अर्धगोलाकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। देखिए इसने क्या बोला, कोई बर्तन खोखले अर्धगोलाकार है, ऐसी है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन, इसके ऊपर खोखला बेलन है, बेलन।
बेलन। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा है ना अर्धगोले का, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है? अंदर का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, बेलन का अर्ध देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ सेकंड। इसमें हमारा क्या हो गया, ये हमने बना लिया था। अब हमारा ये 13 हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो अर्ध गोला है इसने क्या किया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो खोखला गोला है ना, खोखले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2πr का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr का स्क्वायर। और जो आपका बेलन होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है आपको। दिया क्या है आपको, दे रखी है अर्धगोला जो है आपका, ये दिया अर्धगोले की त्रिज्या निकालो पहले। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई 14 पूरा दे रखा है। 14 क्या आपका व्यास, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो कितना हो गया 14/2, तो कितना हो गया ये 2 सत्ते 14 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये जो है ना, अगर ये इतनी 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2πr का स्क्वायर। 2 कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है बेलन का, तो हम क्या करेंगे बेलन का निकालेंगे। तो बेलन का हमें निकालने के लिए उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बेलन की ऊंचाई निकालिए। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो बेलन की ऊंचाई पूरी ये जो है ना पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 अगर मैं उसमें से ये त्रिज्या वाला हिस्सा घटा दूँ, 13 माइनस में 7 घटा दूँ तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, त्रिज्या जो इसकी है उतनी ही इसकी होगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrh। तो 2π कितना हो गया 22/7, r हमारा 7 सेंटीमीटर, h कितना हो गया 6, 7 से 7 कट गया 44, ये आपका आ गया, ठीक है। हमें पूरे बर्तन का निकालना है, तो आप क्या करोगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या करोगे आप बेलन का क्षेत्रफल प्लस खोखले अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो कितना आया था हमारा 264 एक आया था, और दूसरा जो था वो हमारा क्या आया था 308। इन दोनों को क्या कर देंगे अब हम जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 6 और 1 7 5, ये आ गया आपका, ठीक है। पूरे बर्तन का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए कोई खिलौना है आपके पास, ये शंकु के आकार का कोई खिलौना है, ठीक है। ये शंकु इस तरीके से होता है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर।
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, देखिए ये किस पर है, अर्धगोले पर, अर्धरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 है। बात वही हो रही है, ये क्या है, पूरी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हमें क्या निकालना है, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें ये दे दिया जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है सेम। अब ये पूरी 15.5 है, आपको पता है ये त्रिज्या 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगी। ठीक है, तो अगर मुझे शंकु की हाइट निकालनी है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, इस पूरे में से 15.5 में से क्या कर दूंगी मैं, 3.5 घटा दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 0। 15 में से 3 गए 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगी आपकी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जो जो चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, हो गई। अब हमें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमने निकाल ली, वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मेरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, मुझे पूरे इस खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसके बराबर होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का हमने पीछे किया ही था 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एल तो नहीं है, एल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, एल क्या होती है, एल होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल होती है। ठीक है, एल हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली साइड और ये वाली, ये तो होती है हमारी ऊंचाई, ये हो गई हमारी जो बेस है नीचे आधार, ये होती है एल। एल क्या होती है, ये तिरछी वाली होती है, ये हमें तो निकालना पड़ेगा। कैसे, आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये समकोण हो गई, ये क्या हो गई, एक समकोण त्रिभुज हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कर्ण है, कर्ण हमारा यहाँ पर क्या है, एल मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। अब 3.5 का आप करके देख लीजिए, 3.5 की 3.5 से ये हो जाएगा आपका 5 2 1 1 11.25 हो जाएगा। ठीक है, 11.25 प्लस 144, इसमें ये जोड़ दीजिए तो 25 155.25 आ गया आपका। ठीक है, ये तो आया आपका एल। हमें क्या निकालना है, एल का रूट कर देना है। ठीक है, एल से जो स्क्वायर है वहाँ जाके किस में बदल जाएगा, रूट में। अब हमें इसके फैक्टर करके हमें सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे अब हम इसे सोल्व, तो इसको करना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम ऐसे करते हैं 55 पॉइंट हटा देते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, अब काटते जाओ इसको, 5 तिये 15, 5 एकम 5, फिर 0 पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10 0। ठीक है, 5 चौक 20, 5 छिक 30, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 625 का जो 625 बटे 4 आ गया, 625 का रूट 25 और 4 का 2, तो 25 बटे 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रखना है। तो हमारा क्या था, खिलौने का जो क्षेत्रफल है क्या था, खिलौने का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई
आर का स्क्वायर। तो पाई हमारा 22/7 है, वो हम बाहर ले लेते हैं दोनों में से हमने क्या लिया, बाहर ले लिया। आर कितनी है, आर 3.5 गुणा एल कितनी निकली हमारी 25/2 प्लस 2। आर कितनी है इसकी 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। बटे में 10 लगा दो, इसके बटे में 100 क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट हटा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसी तरीके से इसको करोगे, ये हो गया 50 पर, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, फिर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये आया 22/7, ये आया 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17/4 प्लस 7 7 49/2, ठीक है। तो 22/7 इसका हम क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 नीम 18, 2 चौके 8 और 1 9, ये आया। तो 22/7 गुणा में 8 और 5 13, 9 और 6 15, 16 और 1 17, 1 और 1 2/4। ये कितना हो गया, 7 तिये 21, 7 नीम 63, 2 दूनी 4 और ये हो गया 11। तो ये हो गया 11 नीम 99, 11 तिये 33, 33 और 9 42 हो गया बटे 2, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, पॉइंट 2 पंजे 10। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से करना, धीरे धीरे करना, ठीक है बेटा। होगा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको फोर्थ में। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है, एक घनाकार ब्लॉक है ये घन के आकार का, जिसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अर्धगोला, इसके ऊपर भी अर्धगोला रख दिया उसने, चाहे कैसे भी रख लो, चाहे इसके ऊपर से ऐसे रख लो, ठीक है। अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये हो गया। अब हमारे पास ये है, इस तरीके से है, तो क्या करेंगे, इसका जो हमारा ये जो इसने क्या बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बेटा ये इसके ऊपर गिरा हुआ है, तो ये इतना ही तो कवर कर रहा है ना, और ये क्या आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें उसने क्या बोला है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इस प्रकार जो बना है ये पूरा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या करेंगे हम, पहले तो हम क्या लेंगे, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस में ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट भी ले लिया और ये वाला पार्ट भी ले लिया, लेकिन देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये दोनों में आ गई, और ये हमारी क्या बना रही है, ये सर्कल बना रही है। कैसे बना रही है सर्कल, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है और आपके पास ऐसे अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, आपका ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है, तो देखो नीचे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है ना। देखिए जब आपका अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर, तो नीचे तो एक सर्कल कवर कर गया ना, नीचे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। देखो ऐसे है, जैसे ये मान लीजिए बर्तन है और इसके ऊपर मैंने ये अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में पाई आर का स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि ये वृत्त वाला जो हिस्सा है वो किस में आ चुका है, आपका इसमें आ चुका है क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, पाई आर का स्क्वायर घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर। ए क्या होती है, इसकी भुजा होती है। और अर्धगोले का क्या होता है, पहले से करते आ रहे हो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर का स्क्वायर। अब तक तो ये याद भी हो गया होगा आपको। और ये आपके पास क्या है, पाई आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि घन की जो भुजा है, घन की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे 6 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 2। पाई कितना हो गया, 22/7। आर कितनी है, 7/2 माइनस पाई 22/7, आर 7/2 और 7/2। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 6 7 42, 42 की फिर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 1 29। ठीक है, प्लस 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 11 से 11 सते 77, माइनस 7 से 7 गया, ये 11 से गया, 11 सते 77/2। ठीक है, तो ये कितना आया आपका 77 माइनस में 77/2। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 में क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 चौके 8, 2 निम 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सते 14 और 1 15, माइनस में 77। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, देखिए 598 154 माइनस 77/2। तो इसमें ये क्या करोगे, जोड़ दो, 8 और 4 12, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, माइनस 73। इसमें से ये घटाएंगे तो 12 में से 7 गए 5, 14 में से 7 गए 7। ठीक है, और यहाँ बचा 6, ये 2, इसको काटो, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 सते 14.2 पंजे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटने पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया। देखिए एक घनाकार ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके एक फलक को काट दिया, मान लीजिए ये वाला फलक हमने काट दिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने जो वो काट दिया, तो गड्ढा इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। देखिए इसने क्या बोला, काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया उसने, अर्धगोलाकार इस तरीके से काटा है कि वो अर्धगोलाकार गड्ढा बने। काट कर इस प्रकार, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए देखिए क्या दिया हुआ है, हम ऐसे कर चुके हैं। उसके बाद है ना, जैसे इसने जब काटा था ना, तो इस तरीके से काटा है कि ये जो है ना, इसकी जो भुजा है उसकी जो व्यास है उतना ही रहा। देखो उसने यही बात बोली है कि आपने जो काटा है वो एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारों के बराबर है। तो घन के किनारों के, तो घन के किनारों के ऐसे बराबर है। ठीक है, इस तरीके से काटा आपने, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से काटा है। तो आपका ये जो हिस्सा है ना, जो जैसे कि एक डिब्बा था, डिब्बे के अंदर से ये वाला हिस्सा काट दिया, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा हट गया ना। पहले ये वाला हिस्सा ढका हुआ था, अब ये वाला हिस्सा भी हमारा क्या है, कट चुका है। तो कट चुका जो ये हिस्सा था वो क्या था, गोल था। ये हिस्सा क्या था, गोल था। तो ये क्या हो गया, एक वृत्त बन गया। ये हमारा उसने हटा दिया, हटा दिया तो इसको हम क्या कर देंगे, वृत्त को भी हटा देंगे, पाई आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, हमें क्या निकालना है। अब इसके अंदर देखिए, अब हमें इसमें किसी की भी त्रिज्या वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई, हमें कुछ नहीं दी हुई। तो मान लीजिए मैंने भुजा मान ली ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। भुजा तो मैंने एल मान ली, और जो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये देखो इसके बराबर थी ना, तो ये हो जाएगी आपकी L/2, क्योंकि ये पूरा व्यास हो गया, तो ये हो गया आपकी L/2 हो गई। ये पूरा व्यास था, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई।
अब हमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है घन की भुजा। मान लीजिए, माना घन की भुजा, ये लाइन बेटा ऊपर आनी थी, उसके बाद ये आती, ठीक है। घन की भुजा हमारी क्या हो गई, एल हो गई, एल सेंटीमीटर। अब देखिए उसने कहा इस प्रकार जो ठोस बनता है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। मतलब मुझे ये वाला और ये वाला, इसका पूरे का क्या निकालना है, एक क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस जो ये बना है अर्धगोला, जो बना है खोखला अर्धगोला है, अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। उसमें से मैं ये वाला, तो मेरा देखो ये वाला गत्ता जो था, ये वाला जो गत्ता था, ये तो मैंने काट कर ही अलग हटा दिया। तो ये सर्कल वाला जो था वो मैंने तो हटा ही दिया। तो पाई आर का स्क्वायर, ये हम क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल ये घटाना है। तो घन का तो आप करते आए हो, 6a का स्क्वायर हो जाएगा, और अर्धगोले का भी अब तक तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। 6a कितनी है हमारी, l है, तो l गुणा l हो गई, प्लस 2 पाई कितनी है 22/7, और r हमारी क्या थी, l/2, तो l/2 रख दोगे यहाँ, माइनस वही सेम 22/7 गुणा l/2 और l/2, ये कट गया 11 से, ये कट गया 2 से, ये 11 से कट गया, ये कितना आ गया 6l का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 11l का स्क्वायर बटे 7, माइनस ये कितना हो गया 11l का स्क्वायर, और यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 14 लघुत्तम ले लेते हैं। तो 14 6 छक 24, 6 एकम 6 और 2 84l का स्क्वायर प्लस 11l का स्क्वायर, माइनस में 11 तो नहीं आएगा, यहाँ 7 दूनी 22 आ जाएगा l का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 0, माइनस में l का स्क्वायर 11 घटा दो, ये बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 1 गया 9, ये आया आपका l का स्क्वायर बटे में 14, ये है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो निकल जाता है, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकल गया, ठीक है। फिर भी देख लेना अगर कोई गलती हो तो प्लीज़, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ आता, ये सोचकर मत देखिए। आप इस वीडियो को एक बार फिर से धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ जब नहीं होती है तो हमें कम समझ में आती है, लेकिन जब आप उसको बार बार समझोगे तो आपको वो ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।